everybody, this is AS Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel, जहां पे हर वीकेंड पे हम आपके लिए एक साइकोलॉजिकल ब्रेन हैक लेके आते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आते हैं जिस सॉल्यूशन का यूज करके आप अपनी लाइफ की एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसका एक हल निकाल सकते हो। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सॉल्यूशन आपको देखते हैं, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हम दोनों चीजें समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के उसको कैसे अप्लाई करना है वो हम हर हफ्ते देखते हैं। लास्ट वीक में मैंने आपको समझाया था, उससे पहले सबकॉन्शियस, डोपामाइन डिटॉक्स, बहुत सारे हर वीक मैं लेके आता हूं जिससे आपको हेल्प मिलती है। ये भी लास्ट वीडियो से जो कमेंट सेक्शन से सबसे ज्यादा लाइक जिस क्वेश्चन पे आए थे, उस क्वेश्चन को मैंने आज उठाया है और उसका आज आपको सॉल्यूशन दूंगा। आप एक बहुत ही शॉकिंग चीज है, लेकिन हम लोग उस चीज को जानते हैं फिर भी अनजाने बने रहते हैं। आज उस चीज का सॉल्यूशन है। शॉकिंग चीज ये है कि हम लोग ढंग से सोते नहीं हैं, हम लोग सही से सोते नहीं हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम सो रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा होता है और लॉन्ग टर्म में वो इतना बड़ा इंपैक्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस तक का रीजन बन सकता है। तो आज मैं आपको वैसे ही कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, बहुत सारे लोग के साथ होता भी है कि यार सरदर्द बहुत होता है, हमें हेडेक बहुत होता है, पूरा दिन हेडेक होता रहता है। हर हफ्ते अगर हम देखें तो 2-3 बार सरदर्द हो जाता है, अपने को गोली वोली खानी पड़ती है ना। या फिर पूरा दिन या रात को सोने के बाद जब उठता हूं ना मैं सुबह, पूरा रूटीन मेरा खराब निकलता है। मतलब दिन में बड़ा गंदा सा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता, थोड़ा डिमोटिवेटेड सा फील करता हूं मैं, एनर्जी डाउन सी लगती है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि सर मैं कुछ करने के लिए जाता हूं ना, मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं, और फिर एकदम से क्या होता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। मेरा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना, वो बिल्कुल उस पॉइंट पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगता हूं, कुछ और करने लग जाऊंगा, परेशान हो जाता हूं, चिढ़ने लगता हूं, चिड़चिड़ा सा हो जाता हूं, जरा सी बात पे गुस्सा करने लग जाता हूं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको ये वीडियो दे देगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग रात को सोते हैं और सोना भी चाहिए, सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी एक स्लीपिंग पे प्रॉपर तरीके से तरीका समझाया था, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर सोफे पे लेटे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, आप बिस्तर पे सोते रहते हो, लेटे रहते हो, तो आपकी नींद आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। आप 5 घंटा भी सो लो, बहुत है आपके लिए। अगर आप मेहनत करते हो, आप वर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, दिमाग का यूज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। ज्यादा सोना भी हार्मफुल होता है, कम सोना भी हार्मफुल होता है, तो सोना तो अपने को पड़ता है। सोने की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। हम लोग बिना समझे, बिना सोचे कैसे भी सोते हैं, किसी भी तरीके से सो जाते हैं हम लोग, और जिसकी वजह से वो इंपैक्ट अगर बहुत लंबे टाइम तक आता है तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाता है और हम उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। मैंने आपको बताया, सोते जब है तो उस टाइम पे, मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड किया था 2-3 हफ्ते पहले का, उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 काम करता है, वो अपना 2 काम करता है। पहला काम ये करता है कि जो भी कुछ मेमोरी, जो भी कुछ स्टोरेज होती है ना, उसको एकदम बढ़िया करके और ज्यादा सॉलिड बना रहा होता है, आराम कर रहा होता है। ऐसे मान लो दिन भर की मेहनत करके दिमाग आराम कर रहा होता है और उससे मैं रिकॉल कर रहा होता है चीजें, तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाने का प्रोसेस सोते समय चल रहा होता है। दूसरा, उस समय दिमाग एक और काम कर रहा होता है, ब्रेन, वो वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मैं अभी समझा दूंगा। वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो हमारी जो मेमोरी की, सोचने की एबिलिटी, क्षमता जो होती है स्टोर करने की, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब हमारी एज कम होती है तो वही सेम प्रोटीन, मैं अभी समझा दूंगा, वही सेम प्रोटीन हमारे को मेमोरी देने का, स्टोरेज बढ़ाने की, हमारी चीजें सीखने की एबिलिटी को बढ़ाता है। और जब हमारी एज बढ़ने लग जाती है तो वही सेम प्रोटीन हार्मफुल हो जाता है। तो रात को जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे वो प्रोटीन जो होता है वो एज अ वेस्ट काम कर रहा होता है, तो उसको जो ब्रेन होता है वो हटा रहा होता है, उसको रिमूव कर रहा होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ पोजीशंस होती हैं। अगर हम उस पोजीशन में सोएंगे, उस पर्टिकुलर टाइप की पोजीशन में सोएंगे, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो मेमोरी है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहेगी और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहली चीज तो ये है, सोने से अपना जो है वो ब्रेन डिटॉक्स होता है। ब्रेन एकदम बढ़िया करके रिन्यू होकर रहता है। ऐसे मान लो रिन्यू होता चला जाता है, अपना ब्रेन नया रहता है हमेशा। अगर नहीं सोएंगे तो ब्रेन में इफेक्ट होता है, पूरा रूटीन खराब हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज इस चीज को बहुत सीरियसली, इस वीडियो को देखना और जो जो मैं बता रहा हूं उसको अप्लाई करना। नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल के हमें सबको ये चीज झेलनी पड़ती है। तो ना झेलनी पड़े उसके लिए अभी से सुधर जाना अच्छा होता है। जिनके हेडेक होता है उनका आज सॉल्यूशन निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट की, जो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये जो स्पाइन होती है, इस स्पाइन की एक पर्टिकुलर टाइप का, एक समझ लो इसका एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? ये कुछ इस तरीके से होती है, इसकी कोई सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि यहां से अंदर जा रही होती है,
यहां से बाहर आ रही होती है, फिर ये अंदर जा रही होती है। इस तरीके से ये स्पाइन हमारी बॉडी में लगी होती है ना। हम इसको ही थ्रू मूव करते हैं, इसके थ्रू लेटते हैं, सब कुछ इसी के थ्रू करते हैं। मेन फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। तो इसकी जो शेप होती है कुछ इस तरीके से शेप होती है। अब क्या होता है, अगर हम इसकी शेप को बहुत लॉन्ग टर्म तक बदलेंगे तो वो शेप की बदलने की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी मेमोरी पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे दिमाग पे, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि स्पाइन की जो एक्चुअल शेप है, हमें वो शेप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है वो बदले ना। तो अपने को जब सोना होता है, जब हम सोते हैं तो हमें ऐसी पोजीशन में सोना है कि ये जो शेप है ये शेप डिस्टॉर्ट ना हो। अगर ये शेप डिस्टॉर्ट होगी तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग उल्टा सोते हैं, कुछ लोग उल्टा सोते हैं। जो लोग उल्टा सोते हैं ना, सर उल्टा करके ऐसे पेट के बल जो सोते हैं, उनके अंदर मैक्सिमम टाइम ये पाया जाता है, ये रिसर्च हुई है और रिसर्च से ये पता लगा है कि जो लोग उल्टा सोते हैं सबसे ज्यादा सरदर्द 99% लोगों में होता है जो उल्टा सोते हैं। उनको हेडेक की प्रॉब्लम जरूर होती है, स्नोरिंग जरूर करते हैं वो लोग जो उल्टा सोते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये होता है, उल्टा सोने से प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी स्पाइन का जो एक्चुअल शेप है वो ये है। जब आप उल्टा सोते हो ना तो इस स्पाइन का जो शेप होता है ये अपनी शेप से उल्टा जाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे सो रहे होते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप अंदर वाले पोर्शन को बाहर ढकेल रहे होते हो, बाहर वाले को बाहर ही रोक रहे होते हो, और फिर यहां वाले को बाहर रोक रहे होते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपकी जो स्पाइन की शेप है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल शेप से अलग हो रही होती है। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये नेक पे दर्द शुरू कर देगी और उसके बाद वो सर में दर्द फैलने लग जाता है। तो आपको उल्टा सोना सबसे पहली बात है बंद कर देना, उल्टा नहीं सोना है। अब लोग कहते हैं सिर्फ सोना कैसे है, तो सबसे अच्छी तरीके जिससे लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा रहे, 2 पोजीशन में आपको बताता हूं, उनमें आप सो सकते हो। ज्यादातर लोग, पूरे वर्ल्ड में ये रिसर्च हुई है, ज्यादातर लोग साइड में सोते हैं, या तो राइट साइड सोते हैं या लेफ्ट साइड सोते हैं। तो राइट साइड का पोजीशन हम हटा देते हैं, हमें लेफ्ट साइड सोना ज्यादा अच्छा होता है अगर हमें सोना ही है। ज्यादातर आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक ऐसे पोज में सोना है जो आप सीधा रहो, बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, हाथ ऐसे रख के और पैर ऐसे रख के, एकदम जैसे आदमी की जब डेथ हो जाती है तो एकदम लेट जाता है बिल्कुल ऐसे करके, वो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। बट हमारी आदत बचपन से ऐसी पड़ी होती है कि हम उसमें ज्यादा टाइम तक सो नहीं सकते सीधा, तो हम लोग कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा होते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप करवट लेके सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप करवट लेते हो ना, ये पोजीशन जो होती है, इस पोजीशन में लेफ्ट साइड में करवट लो, पहली चीज। राइट साइड में आपको करवट लेनी नहीं है, लेफ्ट साइड में करवट लेनी है। दूसरा आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब आप करवट ले रहे हो तो आपका जो शोल्डर है इस पे लोड नहीं आना चाहिए बॉडी का। जब आप करवट लेके सोते हो तो ये जो शोल्डर है इस पे लोड नहीं आना चाहिए। इस पे लोड होगा तो फिर वही चीज है, कहीं ना कहीं आपके पेन शुरू हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में वो दिक्कत करेगा। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आपको अगर सोना ही है, अच्छी पोजीशन है, इस पोजीशन से काफी ज्यादा जो ब्रेन होता है वो वेस्ट रिमूव करता है। जो प्रोटीन मैंने आपको बताया था ना, उस प्रोटीन को बोलते हैं एम्लोइड बीटा। एम्लोइड बीटा जो प्रोटीन होता है, ये शुरुआत में तो न्यूरॉन को रिपेयर करने का काम करता है। जब हमारी एज कम होती है ना तो ये न्यूरॉन को रिपेयर करता है, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से बनाता चला जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद न्यूरॉन का नया डेवलपमेंट बंद हो जाता है, तो ये एम्लोइड बीटा क्या करता है, फिर ये हार्मफुल हो जाता है। और लॉन्ग टर्म तक अगर ये एम्लोइड बीटा नहीं वेस्ट रिमूव किया गया, नहीं रिमूव किया ब्रेन ने इस चीज को, तो ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन बड़ी बड़ी डिसीज, बीमारी, अल्जाइमर वगैरह का रीजन होता है। मेमोरी लॉस हो जाता है, भूल जाता है इंसान, होता है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी वाला, वो सब होने लग जाता है। उसके बाद बहुत प्रोटीन बढ़ गया था, उसने ज्यादा बॉडी बना ली थी ना, तो उसने एक्स्ट्रा प्रोटीन लगा लिए थे, जिसकी वजह से उसका ये वाला प्रोटीन भी बन गया था। मजाक को साइड रखते हैं, रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि अगर हम इस तरीके से सोते हैं तो ऐसा साइंस, ऐसा रिसर्च बोलती है कि जो लेफ्ट साइड में सोता है और लेफ्ट साइड में कंफर्टेबल तरीके से सोता है, वो बताता हूं अभी कंफर्टेबल तरीका क्या होता है। उस केस में ये एम्लोइड बीटा सबसे ज्यादा रिमूव होता है, तो दिमाग खाली रहता है और दिमाग अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स का मतलब आप जानते हो ना, साफ हो जाना। और जब सुबह आप उठोगे अच्छी पोजीशन में सो के, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि ब्रेन आपका डिटॉक्स्ड है, ब्रेन आपका क्लीन है। और सुबह उठने के बाद मोबाइल नहीं देखना, मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। कुछ लोग मोबाइल देखने लग जाते हैं, फालतू की चीजें देखने लग जाते हैं, दिमाग में भर लेते हो चीजें, भरने के बाद फिर आपका और चीजों में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो वो सब देखने के लिए पुराने वीडियो जरूर देखना। आज हम बात कर रहे थे कि कंफर्टेबल कैसे सोना है। साइड में सोना ये सही है, सीधे सो सकते हो बेस्ट है, उल्टा नहीं सोना बिल्कुल भी, राइट साइड नहीं सोना, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप इन 2 पोजीशन में सोते हो तो यहां पे आप एक पिलो रख सकते हो, जिससे जो लोड है वो कंधे पे ना जाए। मतलब आप कंफर्टेबल ज्यादा 3-4 तकिया रख लो, अपने आप को जितना आराम दे सकते हो ना उतना आराम दो। लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये होता है, अगर एक पॉइंट का लोड है उसको ज्यादा, अब मैं तो इंजीनियर हूं तो मैं टेक्निकल पॉइंट से ही बोलूंगा, इस लोड को अगर मुझे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं एरिया बढ़ा दूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तकिया खूब सारे लगा के सोने, जिससे मेरा जो इफेक्ट है, जो लोड है, जो मैं भेज भी रहा हूं कंधे पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मैं कंफर्टेबल तरीके से सो पाऊं। मेरा लोड इसके ऊपर ना है, इसके ऊपर आएगा तो फिर गर्दन तक जाएगा, फिर आगे स्पाइन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि फिर वही चीज होगी, स्पाइन की जो एक्चुअल शेप है ना वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आप साइड से भी सो रहे हो तो साइड से भी डिस्टॉर्ट हो सकती है, और लॉन्ग टर्म तक होगी तो स्पाइन में प्रॉब्लम होगी, फिर दर्द होना तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारा कुछ स्पाइन तो जानते हो ना, रीढ़ की हड्डी तो टिका के रखी है ना आपको, उसके बिना तो आप टिक ही नहीं सकते। कब बढ़िया तरीके से लेफ्ट साइड में तकिया वकिया लेके आराम से सो शांति से।
एक बार नहा लेना सोने से पहले, फिर आराम से नहाने के बाद सोना, बढ़िया नींद आती है। मोबाइल साइड में रख के 1 घंटे पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें ट्रेन करना होता है, जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं पिछले बहुत सारे हफ्तों से। अगर हम ब्रेन को सही तरीके से कंडीशन कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद जान जाता है कि किस टाइम पे उसे क्या करना है और कैसे करना है। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से करोगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से सोओगे, कुछ दिन करके देखो, 1 महीने तक अपने आप को सिखाना पड़ेगा, कंडीशन करना पड़ेगा ब्रेन को। मैंने आपको बताया हमेशा, जैसे हम मसल को एक्सरसाइज करके कंडीशन करते हैं, फिर वो मस्कुलर हो जाते हो, बॉडी बन जाती है, ताकत आ जाती है, वैसे ही ब्रेन को भी आपको कंडीशन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वही हम यहाँ पे आपको वीकली देते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये चीजें अप्लाई करनी है। 1 महीने तक अपने आप को कोशिश करके जबरदस्ती करवाना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। उल्टा सोना बंद कर देना, सर दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने इस पे कमेंट पे लाइक किया था, तो मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाया, और सच में ये इंपॉर्टेंट है। सच में ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रॉपर तरीके से सो के अपना पूरा रूटीन, पूरा लाइफ का चीज बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या प्रॉब्लम लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, लोगों तक पहुंचाओ ये चीजें। जितने लोगों तक शेयर करोगे उतना लोगों का फायदा होगा, और जितना लोगों का फायदा करोगे कहीं ना कहीं आपको उतना अच्छा होगा। आपके साथ ऑब्वियस बात है, लोगों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ बुरा नहीं होता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम की मैं अपनी आईडी आपको दे दूंगा, कोई क्वेश्चन पूछना है आप डायरेक्ट वहां पे मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई करने के, लेकिन कुछ लोगों के नहीं हो पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कोशिश करेंगे सबके रिप्लाई करने के। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, माँ बाप के लिए मेहनत करते रहो, उनको प्राउड फील कराने के लिए अंदर अपने आप को जगा के रखो, और अपने सपने के पीछे भागते रहो। एक ना एक दिन पहुंच जाओगे, लेकिन भागने के लिए थोड़ी स्मार्टनेस की जरूरत होती है। उसके लिए यहाँ पे हम कैटलिस्ट ग्रुप आपके लिए खड़ा हुआ है, आपको ब्रेन हैक हर वीकेंड में देने के लिए। तो मस्त रहो, ऐश करो,